और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजा में बात घूम फिर कर फिर से वहीं आ गई जहां से चली थी। जी हां, ट्रंप ने दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे किए थे कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है। ट्रंप ने बढ़ चढ़कर गाजा युद्ध रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया था, लेकिन न तो गाजा में गोला बारूद रुक रहा है और न इसराइल ने ट्रंप के उस दावे पर बॉम्ब गिरा दिया। जब उन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि वो इसराइल को किसी भी कीमत पर वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे, और अब इजराइल ने जो कदम उठाया है उससे गाजा पर ट्रंप के सारे दावों की पोल खुल गई। जी हां, इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर औपचारिक रूप से कब्जा करने का विधेयक भी उसे स्वीकृति दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का गाजा प्लान धुआं धुआं हो गया है? आइए आपको दिखाते हैं। ट्रंप का गाजा प्लान इजराइल चकनाचूर करने पर तुला। दुनिया के सामने इजराइल ने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। अब वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए इजराइल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। दुनिया के देशों को जिसका शक था, इजराइल ने उसे यकीन में बदल दिया। गाजा में न युद्ध विराम हुआ, न इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जे की जिद छोड़ी। जब मिस्र से इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम की खबर आई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप से रहा नहीं गया और वो मारे खुशी के बल्लियों उछल गए। ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल जीत लिया। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने तो एआई के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार का मेडल भी पहना दिया। डोनाल्ड ट्रंप इतने उतावले दिखे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बीच में ही रोक दी। और जब गाजा शांति समझौते के पहले चरण में गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ही पहुंच गए और अपनी शान में खूब तालियां बटोरी। लेकिन दुनिया के कई देशों को उस वक्त भी शक था कि गाजा पर इजराइल जो दिखा रहा है वो इतनी आसानी से सब होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द खड़े पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भले ही डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा प्लान के लिए हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में विद्रोह इस बात को लेकर छिड़ा कि ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा प्लान इजराइल के हक में है, न कि गाजा और हमास के। और अब वही हो रहा है जिसका डर था, जिसके लिए इजराइल पर शक था। जी हाँ, इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे गाजा में राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना खतरे में पड़ गई है। इजरायली संसद नेसेट ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को औपचारिक रूप से अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। ये वही क्षेत्र है जिसे फिलिस्तीनी अपने भावी देश का हिस्सा मानते हैं। वोटिंग में विधेयक 25-24 के अंतर से पास हुआ। अब इसे कानून बनने के लिए तीसरे और अंतिम चरण में भी मंजूरी चाहिए। एक दूसरा विधेयक जिसमें माले अदुमिम नाम की बस्ती को मिलाने का प्रस्ताव था, वो भी 31 बनाम 9 वोटों से पास हुआ। ये फैसला उस वक्त आया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इजराइल दौरे पर थे और उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जेरूसलम में मुलाकात की। वैंस ने कहा कि वो इस कदम से सहमत नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल कोई आधिकारिक विरोध नहीं जताया है। नेतन्याहू ने कहा कि ये कदम लंबे समय से लंबित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे उनकी सरकार ने पिछले साल फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के जवाब में तेज किया था। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोगियों की मांग बताया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन फिलहाल कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि हमास ने भी वेस्ट बैंक पर कब्जे के इजरायली प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमास ने इसे फिलिस्तीनी अधिकारों पर हमला बताया। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने चेतावनी दी कि ये फैसला शांति प्रक्रिया को कमजोर करेगा।